हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन के फिर से हाजिर हो गए हैं। इससे पहले मैंने आपको बीएसटी से संबंधित क्लासेस करवाई थी। उस क्लासेस में भी मैंने मेरे द्वारा करवाए गए बहुत सारे क्वेश्चन आए गए थे। तो आज अपन जो क्लास शुरू कर रहे हैं वह है राजस्थान पुलिस जूनियर अकाउंटेंट और आईए का जो पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की क्लास देखते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? यशोदा देवी, महारानी गायत्री देवी, शारदा भार्गव या विद्या पाठक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शारदा भार्गव। प्रथम महिला सांसद कौन थी? शारदा भार्गव। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, कब बने थे ये सांसद? 1952 में। कब बने थे? 1952 में। और राज्यसभा के लिए चुने गए थे। किसके लिए? राज्यसभा के लिए चुने गए थे ये। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, इसका सही आंसर तो हो गया शारदा भार्गव। उसके बाद में महारानी गायत्री देवी, यह 1962 में राजस्थान के प्रथम महिला थे जो 1962 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। लोकसभा के लिए चुने गए थे जो कि जयपुर से थे। महारानी गायत्री देवी कहां से थे? जयपुर से थे। और लोकसभा के लिए चुने गए थे 1962 में। और ये कब चुने गए थे? 1952 में। शारदा भार्गव कब चुने गए थे? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है, किस जगह स्थित है? बीकानेर में, उदयपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा जयपुर में। गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गुड़ियाओं का संग्रहालय जयपुर में त्रिमूर्ति सर्किल पर, त्रिमूर्ति सर्किल पर स्थित है, जहां पर मूक बधिर बालिकाओं का, मूक बधिर बालिकाओं का विद्यालय स्थित है। उस विद्यालय के प्रांगण में गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है, जिसे डॉल म्यूजियम भी कहा जाता है, जिसे डॉल म्यूजियम भी कहा जाता है। डॉल म्यूजियम भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1979 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1979 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। गोमट किसकी नस्ल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए। भैंस, बकरी, ऊंट या भेड़? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊंट। गोमट किसकी नस्ल है? ऊंट की नस्ल है, जो कि सवारी हेतु प्रसिद्ध है। जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? सवारी हेतु, सवारी करने हेतु प्रसिद्ध है ये नस्ल। उसके अलावा पाई कहां जाती है? तो आपको याद रखना है फलोदी, जोधपुर। फलोदी जोधपुर वाले इलाके में ये गोमट नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। उसके अलावा ऊंट से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ऊंट को राज्य पशुधन श्रेणी में सितंबर 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया। पशुधन श्रेणी में सितंबर 2014 में पशु घोषित किया गया, राज्य पशु घोषित किया गया। और सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंट पूरे भारत में कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में ही पाए जाते हैं। और रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। श्यामपुरा व भाट नहर किस झील से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। इसका सही आंसर बताइए। राजसमंद, उदय सागर, जयसमंद या सिलीसेठ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयसमंद झील से। श्यामपुरा व भाट नहर किस झील से कहां से निकलती है? जयसमंद झील से निकलती है। और जयसमंद झील उदयपुर में पड़ती है। और इसको निर्माण अलग कब किया गया, निकाला कब गया? 1950 में। श्यामपुरा व भाट नहर को अलग कब किया गया? 1950 में। उदयपुर में जल आपूर्ति के लिए इन दो झीलों को अलग किया गया, श्यामपुरा व भाट नहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसने माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इससे संबंधित देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, सिरोही में पड़ता है। माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही में। तो सिरोही का एकीकरण दो चरणों में पूरा हुआ, छठवें और सातवें चरण में। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, छठवें और सातवें चरण में सिरोही का एकीकरण पूरा हुआ था, सिरोही प्रजामंडल का। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले इसका आंसर बताइए। हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट या विजय सिंह पथिक? तो इसका सही आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट। माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? गोकुल भाई भट्ट, जो कि खुद सिरोही से ही बिलोंग करते थे, हाथल गांव से, हाथल गांव से। और छठवें चरण में किसका विलय हुआ था? हाथल गांव का ही विलय हुआ था। और सातवें चरण में आबू और दिलवाड़ा, माउंट आबू और दिलवाड़ा का विलय हुआ था सातवें चरण में। और सातवें चरण में ही राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। सातवें में ही राजस्थान का एकीकरण पूरा था। और गोकुल भाई भट्ट
प्रजामंडल देखें, सिरोही प्रजामंडल को अगर देखें तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और सिरोही प्रजामंडल की मतलब स्थापना किस जगह पे हुई थी? सिरोही से बाहर हुई थी, आपको ध्यान रखना है। सिरोही से बाहर कहाँ हुई थी? मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक फैक्ट और देखिए, गोकुल भट्ट से संबंधित, इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किन्हें कहा जाता है? आपको ध्यान में रखना है, गोकुल भाई भट्ट को। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान भी किनका था? गोकुल भाई भट्ट जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन भी। इसका सही आंसर बताइए। अजान बांध, इसरदा बांध, जवाई बांध या पांचना बांध? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पांचना बांध। पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, पांचना बांध कहां पड़ता है? करौली में। करौली में पड़ता है। किस नदी पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है, गंभीर नदी पर। गंभीर नदी पर पड़ता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, यहां पे 5 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियां हैं? 5 नदियों का संगम है। जो कौन कौन सी नदियां पड़ती है? भद्रावती, भद्रावती, भैंसावट, भद्रावती, भैंसावट, अट्टा, मांची और बरखेड़ा। बरखेड़ा इन 5 नदियों के संगम पर पड़ता है, इसी वजह से इसका नाम है पांचना बांध। और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध कौन सा है? पांचना बांध है, करौली जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या वनस्पति घी उद्योग? इसका सही आंसर क्या? सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है और संगठित उद्योग है। इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पुरानी जो मिल है वो कौन सी है? द कृष्णा मिल। द कृष्णा सूती वस्त्र मिल है, जो कि कहां स्थित थी? ब्यावर में। ब्यावर अजमेर में, ब्यावर में स्थित थी। और कब स्थापित की गई? 1889 में। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसका सही आंसर बताइए। बांसवाड़ा, जैसलमेर, श्री गंगानगर या हनुमानगढ़? इसका सही आंसर होगा श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है। सबसे उत्तरी जिला है राजस्थान का श्री गंगानगर। उसके अलावा सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला भी कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है, लगभग 27 दिन, पूरे साल में 27 दिन आंधियों का माना जाता है यहाँ पे। तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? तो भी आपको देखना है श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। इसका सही से बताइए। अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्यों को बचाना, मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, और इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। मराठाओं के द्वारा राजाओं से कर लिया जाने लगा था। राजस्थान के राजाओं से कर लेने लगे थे, उसको क्या बोलते थे? चौथ कर या खिराज कर। चौथ कर लेने लगे थे। इसको रोकने के लिए, चौथ कर को देने से रोकने के लिए, और परेशान हो चुके थे मराठाओं से वे राजा राजस्थान के, इस वजह से उनको रोकने के लिए कौन सा हुरडा सम्मेलन किया गया था? कब किया गया था? ये तारीख बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, जगत सिंह सेकंड के द्वारा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। हुआ कहा था? तो आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा में। कहां हुआ था? भीलवाड़ा में। ये सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। थार की वैष्णो देवी किन्हें कहा जाता है? ज्वाला माता, जीण माता, चामुंडा माता या तन्नोट माता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, तन्नोट माता का मंदिर कहां है? जैसलमेर में।
इन्हें बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी भी कहा जाता है। बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी कहा जाता है। बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी भी कहा जाता है इन्हें। बीएसएफ के जवान ही यहाँ पे आरती वगैरह सब कार्य या फिर पूरे मंदिर का देखरेख का कार्य बीएसएफ के जवानों के द्वारा किया जाता है। और इन्हें रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। रुमाल वाली देवी या फिर रुमाली देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। सही आंसर होगा इसका तन्नोट माता। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।